परियों का देश। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच छिपा हुआ था परियों का देश। वहां के फूल कभी मुरझाते नहीं थे, नदियां हमेशा मीठा संगीत बजाती थी और आसमान हर वक्त रंगबिरंगी रोशनी से चमकता रहता था। इस देश की रानी का नाम था रोशनी परी। वह अपने जादुई चिराग से पूरे देश में खुशियां फैलाती थी। हर परी को एक खास काम सौंपा गया था। कोई फूलों को सजाती थी, कोई इंद्रधनुष बनाती थी और कोई बच्चों के सपनों में आकर उन्हें हंसाती थी। एक दिन परियों के देश में एक अजीब सी उदासी छा गई। जादुई झील का पानी अचानक सूखने लगा। बिना झील के परियों की शक्तियां कमजोर होने लगी। सब घबरा गए। रोशनी परी ने सबसे बहादुर परी नीलिमा को बुलाया और कहा, हमें झील का पानी वापस लाना होगा वरना हमारा देश उजड़ जाएगा। नीलिमा अपने छोटे से चमकीले घोड़े पर बैठकर निकल पड़ी। उसे बहुत दूर अंधेरे जंगल में एक रहस्यमय झरना खोजना था जिसे जीवनधारा कहा जाता था। रास्ते में उसे बड़े बड़े राक्षस मिले, तेज आंधियां चली, लेकिन नीलिमा ने हार नहीं मानी। उसकी सच्चाई और साहस से रास्ते खुद ब खुद साफ होते गए। आखिरकार नीलिमा जीवनधारा के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ा वटवृक्ष पहरेदारी कर रहा था। उसने पूछा, तुम क्यों आई हो, नन्ही परी? नीलिमा ने झील के सूखने की सारी कहानी बताई। बूढ़े वटवृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निस्वार्थता के कारण मैं तुम्हें जीवनधारा का जादुई पानी दूंगा। नीलिमा ने चमचमाती बोतल में पानी भरा और तेजी से परियों के देश लौट आई। जैसे ही उसने जादुई झील में जीवनधारा का पानी डाला, झील फिर से भर गई। फूलों ने फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया और पूरा देश खुशियों से गूंज उठा। रोशनी परी ने नीलिमा को साहस की रानी की उपाधि दी और सारे परियों ने मिलकर एक भव्य उत्सव मनाया। तब से परियों का देश पहले से भी ज्यादा सुंदर और जादुई हो गया। और हाँ, जब भी आप अपनी आंखें बंद करके दिल से कुछ अच्छा सोचते हो सकता है कोई नन्ही परी आपके पास आकर मुस्कुरा रही हो। उत्सव की रात के बाद पूरा परियों का देश रोशनी से जगमगा रहा था। नीलिमा अब सबकी चहेती बन चुकी थी, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। उसी रात जब सारी परियां जश्न मना रही थी, अचानक आसमान से एक सुनहरी रेखा नीचे गिरी और एक रहस्यमयी पत्थर झील के किनारे आ गिरा। वह पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा और उससे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अगली सुबह रोशनी परी ने सब परियों को इकट्ठा किया और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसमें छिपा है अनंत जादू, लेकिन इसे जगाने के लिए हमें 3 खास चीजों की जरूरत है। सूरज की पहली किरण से बुना धागा, पहाड़ों के सबसे ऊंचे शिखर से आई हवा की बोतल और एक सच्चे दिल से निकला वचन। नीलिमा फिर तैयार हुई। इस बार उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त परी तरुणी भी थी। दोनों ने वादा किया कि वे किसी भी कठिनाई से नहीं डरेंगी। पहला काम था सूरज की पहली किरण से धागा बुनना। इसके लिए उन्हें पूरब के सबसे आखिरी छोर पर जाना पड़ा, जहां धरती और आसमान एक हो जाते थे। वहां एक बूढ़ा बुनकर रहता था, जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए सूरज की किरणों से धागा बुनता था। बुनकर ने उन्हें देखा और कहा, जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करता है, वही इस धागे का हकदार है। नीलिमा और तरुणी ने अपनी अब तक की यात्राओं की सच्ची कहानियां सुनाईं। बुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने जादुई करघे से सुनहरी किरणों का एक नर्म और चमकता धागा बुना, जो हाथ में लेते ही गर्माहट देता था। अब बारी थी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने की। रास्ता बेहद कठिन था।
तेज हवाएं, बर्फीली आंधी और फिसलन भरे पत्थर उनके सामने चुनौती बनकर खड़े थे। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। हाथों में एक दूसरे का हाथ थामे वे चोटी तक पहुंची और वहां की सबसे पवित्र हवा को एक जादुई बोतल में भर लिया। अब बस एक आखिरी चीज बची थी, सच्चे दिल से निकला वचन। रोशनी परी ने उन्हें समझाया कि यह वचन कोई भी झूठ, लालच या डर से दूषित नहीं होना चाहिए। नीलिमा ने आकाश की ओर देखा और शपथ ली, मैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने जादू का उपयोग करूंगी, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे ही उसने यह वचन पूरा किया, झील के किनारे पड़ा वह चमकता पत्थर एक शानदार दरवाजे में बदल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके भीतर से एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक नया संसार, जहां परियों की नई पीढ़ी को जादू और प्रेम सिखाया जाना था। रोशनी परी ने घोषणा की, अब नीलिमा और तरुणी इस नए संसार की रक्षक होंगी। और इसी तरह परियों के देश में एक नया युग शुरू हुआ, साहस, प्रेम और जादू का युग।